शिष्यत्व की पहचान क्या होती है? शिष्यत्व की पहचान एक तो ये होती है जो अपने गुरु को उनके आसपास का माहौल देख करके न माने, गुरु के भीतर को देखने के बाद माने। आसपास के माहौल जो है उसको देख करके, आसपास के लोगों के साथ का गुरु का व्यवहार देख करके अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो क्यों किससे बात कर रहे हैं, क्यों किसी को अपनाते हैं, क्यों किसी को नहीं अपनाते, ये समझना हमारे बस की बात नहीं होती है। क्योंकि हमारी आपकी दृष्टि में ऐसा होता है कि हम 10 साल से जाते हैं या 15 साल से जाता है, ये 6 महीने से ही अभी आना शुरू किया है, ये पहली बार आया है, ये हमारा आपका गणित होता है। लेकिन गुरु जानते हैं कि किन से उनका कितना पुराना नाता है, वो अपन ने कोई 20 साल से मानते हैं और कोई 2 साल से, और कोई 2 दिन में, और कोई पहली बार आए हैं। ये तो बात हुई इस जन्म की, लेकिन उनका उन महापुरुष से कितना पुराना नाता है कौन जानता है। दूसरा कि कोई अभी अभी आ रहे हैं, लेकिन उनका अंतःकरण ऐसा है कि बहुत जल्दी परिवर्तन की उसमें संभावना होती है। तो जल्दी परिवर्तन की संभावना जिसमें दिखती है वो कार्य जल्दी किया जाता है। इसलिए आसपास का माहौल देख करके नहीं पहचाना जाता, गुरु का अंतःकरण समझ करके। क्योंकि गुरु की ममता छुपाई नहीं छुपती कभी। गुरु लाख छुपाना चाहे खुद, अपने आश्रितों के प्रति गुरु की जो ममता होती है, जो उनका लगाव होता है, जो उनकी करुणा होती है, वो गुरु खुद भी नहीं छुपा सकता है। हाँ, कोशिश जरूर होती है कि शिष्यों को पता न चले कि उसके प्रति हमारी ममता है, स्नेह है, लेकिन पर्दा नहीं कर सकते गुरु भी। ममता ही एक श्रेष्ठ पहचान है। गुरु की हमारे प्रति जो करुणा है, गुरु की हमारे प्रति जो ममता है, श्रेष्ठ पहचान है। शिष्य की पहचान यह है कि वो गुरु के आश्रम को देखकर गुरु को न माने। क्योंकि जिस आश्रम से प्रभावित होकर के आप गुरु को मान सकते हैं, ऐसे हजारों आश्रम वो एक पल में छोड़ करके निकल भी सकता है। फिर आपके हाथ से गुरु सरक गया, आश्रम हाथ में आ गया, ऐसा होगा। क्योंकि वो तो कभी भी सरक जाएगा। जड़ वस्तुओं से सरकना साधु के लिए कौन सी बड़ी बात है, कभी भी सरक जाएंगे। इसलिए उनके आसपास के वैभव को देखकर न मानो, उनको मानना है तो उनके भीतर के वैभव को, उनकी करुणा को, उनकी फकीरी को, उनकी साधुता से प्रभावित होकर के जो मानेंगे तो वो आश्रम रहेंगे तब भी मानेंगे, नहीं रहेंगे तब भी मानेंगे। क्योंकि उसने आश्रम को देखकर पकड़ा ही नहीं था, साधुता को देखकर पकड़ा था, तो फिर वो बाहर की चीज रही ना रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, शिष्यत्व की पहचान यह है कि अपनी हर परिस्थिति में वो ये न भूले कि उन पर कृपा है। जिसका शिष्यत्व सही नहीं है, वो लोग जिस साल उनको 2-4 लाख का फायदा हो गया तो मानेंगे कि इस साल गुरु की कृपा रही। जिस साल उनको लाभ कम हुआ धंधे में, व्यवसाय में, तो मानेंगे इस बार गुरु की कृपा कम रही। अगर गुरु को इतना धंधा करना आता है तो तुमको करने ही नहीं देंगे, खुद ही कर लेंगे। उसको नहीं आता इसलिए तो नहीं कर रहे। तो कुछ भौतिक लाभ ज्यादा हो गया तो माना कि हमारे ऊपर कृपा है, और जब भौतिक लाभ बीमार पड़ गए तो माना कि गुरु की कृपा नहीं है। अरे तुम रात में छाछ पियो, हम क्या करें? और फिर कहो कृपा नहीं है। तो बीमार हो गए तो ये मानो कि कृपा नहीं है, घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो ये समझ लो कि कृपा नहीं है, और लाभ हो गया तो फिर खेत में अच्छी फसल हो गई तो कृपा है। तो कृपा को
कृपा का मूल्यांकन ऐसी वस्तुओं से नहीं किया जाता। कृपा का मूल्यांकन इससे किया जाता है कि आपके जीवन में बड़ी ही कठिन परिस्थिति आ गई, जीवन में, व्यवसाय में, शारीरिक रूप में, परिवार में, सत्ता में, आपको कोई कठिन परेशानी आ गई जीवन में, लेकिन उस कठिन परेशानियों ने भी आपका मनोबल नहीं तोड़ा। यह कृपा का परिणाम है। बड़े से बड़े लाभ में आपको अभिमान नहीं हुआ, लाभ को और सफलता को अपना नहीं माना, ये गुरु की कृपा है। और बड़ी हानि घर में हो गई, मृत्यु भी हो गई किसी की, या व्यवसाय में बड़ा नुकसान हो गया, इतनी बड़ी हानि में भी आपको विश्वास नहीं छूटा कि ये हानि कोई परम लाभ के लिए हुई है। कभी कभी आपको इसलिए रसभंग किया जाता है कि आपको महारस देने का इरादा होता है। जब महारस देने का इरादा है तो फिर रसभंग भी किया जाता है। तो रसभंग हो जाओ, उसमें भी ये महारस देने का एक तरीका है। अब कोई दूसरा मौसम, अब कोई दूसरा अध्याय जो बिल्कुल अलौकिक होगा जीवन में, उसकी प्रतीक्षा की जाए। लेकिन छोटे छोटे लाभ हानि में, बीमारी में, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, और ऐसे में ये समझ लो कि कृपा है। निमंत्रण दिया और घर पर आ गए तो कृपा है, निमंत्रण दिया घर पर नहीं आए तो कृपा नहीं है। जिसने अपना घर छोड़ दिया वो क्या बंधे हुए हैं तुम्हारे घर आने के लिए? ऐसी छोटी बातों के साथ कृपा को न जोड़ो। कृपा तो विमान जैसी चीज होती है, विमान जैसी वस्तु है। जब आप विमान में बैठ जाओ तो फिर आपको वो विमान 1 घंटे, 1.25 घंटे में दिल्ली में उतार देता। फिर आप कहोगे दिल्ली पहुंचकर या मुंबई पहुंचकर, जहां भी आपका घर है, जहां आप जाओगे वहां पहुंचकर आप कहोगे कि हम 2000 किलोमीटर की छलांग लगा के आए। 2000 किलोमीटर की छलांग हमने लगाई। तो क्या आपने छलांग लगाई? कैसे छलांग लगाई होगी हनुमान जी ने? कितनी बड़ी छलांग थी? 100 योजन। 100 योजन का हिसाब होता है 1200 किलोमीटर। हनुमान जी ने जो छलांग लगाई 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर की कोई छलांग होती है? आप कहोगे हम छलांग लगा के मुंबई आए हैं, इतनी बड़ी छलांग लगाकर हम मुंबई पहुंचे हैं। तो ये छलांग आपकी नहीं है, आप जिसमें बैठ गए और उसका आपने भरोसा किया। बैठने के बाद आपको क्या करना है? बैठने के बाद तो सो भी जाते। विमान में बैठने के बाद तो हमारे कई लोग सो जाते हैं, गाड़ी में भी बैठे से सो जाते, मोटरसाइकिल में भी सो जाते। बाद में तो आप सो जाओ, लेकिन जो उड़ान लगाता है वो आपको घंटे, 1.25 घंटे में दिल्ली, 45 मिनट में मुंबई आपको पहुंचा देंगे। वैसे कृपा की गति ऐसी होती है, विमानी गति होती है कि जिसको मानो सुख में भी ये न भूलो कि कृपा है, दुख में भी कृपा है। क्योंकि कुछ समय के लिए विपत्ति आ जाए जीवन में वो जरूरी होता है। कुछ समय के लिए कुछ प्रतिकूल माहौल होना जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि इसी में जब प्रतिकूल माहौल होता है जीवन में, उसी में आपको अपने पराये की पहचान होती है। दूसरी, अपनी मनस्थिति कितनी मजबूत है उसकी स्वयं परीक्षा कर सकते हो। जब परेशानी होती है तो जिसको आप मित्र समझते थे वो मित्र है कि दुश्मन, और जिसको आप दुश्मन समझते थे वो दुश्मन है कि मित्र। असली चेहरा आपके जीवन में जब कोई ऐसी परेशानी है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है, इतनी बड़ी परेशानी आपके जीवन में होती है, तभी मित्र और दुश्मन का असली चेहरा बाहर आता है। वरना जो मित्र होते हैं वो तो है हितैषी होते हैं हमेशा, इसलिए वो हितैषी दिखने की कोशिश नहीं करते, और जो दुश्मन होते हैं वो हितैषी दिखने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। तो असली चेहरा नहीं मालूम पड़ता जब तक जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी कि आपके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है।
तो हर परिस्थिति में कृपा आपके साथ में है। आप उस कृपा का साथ छोड़ो तब भी कृपा आपका साथ नहीं छोड़ सकती है, निश्चित। हर परिस्थिति में कृपा आपके साथ में है। ये विश्वास जो आपका है वो आपकी गति विमान जैसी कर देगा, और फिर वो परेशानी खत्म होते होते ही आपकी ऊंचाई कई गुनी हो जाएगी। पहले की अपेक्षा आपकी कई गुनी ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन आपने उसमें कृपा का दर्शन किया हो तब। तो शिष्यत्व की यह पहचान है। गुरु के आसपास के माहौल से गुरुत्व का अंदाजा न लगाओ। दूसरा, सुख में और दुख में छोटी छोटी बातों में कृपा पर संदेह न करो, क्योंकि कृपा है फिर भी आपके जीवन में जो परेशानी है वो परेशानी आपको 10 गुनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ही आपके जीवन में आई है। इसलिए कृपा साथ भी दे रही है और थोड़ा थोड़ा आपको इसमें तैयार भी कर रही है।